हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएल जिलोहिया में आपका स्वागत है। पीछे वाले वीडियो में हमने नंबर एनालॉजी की हमने बात की थी, संख्या सादृश्यता की हमने बात की थी और उनके सारे क्वेश्चंस की हमने बात की थी। आज हम क्या करेंगे, आज एनालॉजी का जो अगला टाइप है उसकी हम बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं अक्षर संख्या सादृश्यता। एनालॉजी की हम बात करें, हमारा टॉपिक एनालॉजी चल रहा है। सादृश्यता, इसमें टाइप की हम बात करते हैं। आगे जो टाइप था वो था, आज जो टाइप है वो है अक्षर और संख्या। अक्षर और संख्या दोनों से मिलकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉजी में, उसकी हम बात करेंगे। इसमें क्या आएंगे, अक्षर के साथ साथ क्या आएगी, संख्या भी आएगी। संख्या एनालॉजी की बात हमने, इस टाइप की बात हमने कल पीछे वाले वीडियो में कर ली थी। आज हम अक्षर और संख्या दोनों के साथ वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये टाइप है, इसमें यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें संख्या भी आती है और उनके अक्षर भी आते हैं। अक्षर कौन कौन से आते हैं, अक्षर में आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला, ये आते हैं अक्षर। संख्या 1 2 3 4, ये सारी संख्याएं, इन दोनों से मिलकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं अक्षर संख्या सादृश्यता में। तो बात करते हैं, हम क्वेश्चंस लेके समझते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हम क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, विजय विजय का संबंध 5 से है, तो हमें बताना है शुभम का बताना है। किसका बताना है, शुभम का बताना है। यहाँ पे है यू, इसका बताना है कि किससे होगा। विजय का जो संबंध 5 से है, तो आपको बताना है कि शुभम का संबंध किससे होगा। अब इसमें क्या आ रहे हैं, अक्षर भी आ रहे हैं और उसमें संख्या भी आ रही है। तो ये अक्षर दे रखा है, आपको यहाँ पे संख्या बतानी है कौन कौन सी आएगी। ऑप्शन में है 5 6 7 और ऑप्शन है 8। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको बताना है ऑप्शन को देख के आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। बताओ, विजय VIJAY, विजय में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5, कितने अक्षर है, 5। तो शुभम में 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। पहला क्वेश्चन ये है कि जितना अक्षर होगा, जितने अक्षरों की संख्या होगी वो यहाँ पे दे रखी है। हमें क्या करना है, इन सभी जो शब्द में अक्षर आएंगे उनको गिन के और वो संख्या हमें लिखनी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। विजय में 5 अक्षर है, तो संख्या 5 है। 5 यहाँ पे 7 अक्षर है शुभम में, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। समझ में आ गया आपको, बस आपकी क्या करनी है, जितनी संख्या है, जितने भी अक्षर है वो संख्या लिखनी है। ये तो सरल ही है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको करने हैं। अब इससे मिले जुले क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आपको बताना है, बस उनकी संख्या देखनी है। चलो एक और ले लेते हैं, हम रीजनिंग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, रीजनिंग। इसमें कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो आपको बताना है मैथमेटिक्स। अब इसका बताओ कि संबंध किससे होगा। कि रीजनिंग का संबंध 9 से दे रखा है, तो आपको इसका बताना है। तो रीजनिंग में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
रीजनिंग में कितने अक्षर है? 9। तो 9 हमने यहाँ पे संख्या 9 लिख दी। इनकी गिननी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी है? 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, क्योंकि इस शब्द में, रीजनिंग शब्द में कितने अक्षर है? 9। मैथमेटिक्स में कितने अक्षर है? 11। तो इसका आंसर हो जाएगा 11। तो कोई भी अगर आपको शब्द दे दे, रीजनिंग है, विजय है, किसी का नाम है या किसी बुक का नाम दे रखा है और सेम उतनी संख्या है जितना इसमें अक्षर है, तो आपको सेम करना है। चाहे यहाँ पे 1 कराओ, चाहे 5 कराओ, चाहे 10 कराओ, आपको इस तरह के क्वेश्चन है वो आसानी से करना है। बस एक या 2 क्वेश्चन होते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको सोल्व करने होते हैं, तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इस प्रकार के टाइप में कोई मुश्किल नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऐप का जो संबंध है वो है 216 से। तो आपको बताना है, एल का बताना है। बताओ, ऐप का जो संबंध 216 से, तो आपको बताना है कि एल का संबंध किससे होगा। तो ऐप जो है वो कितने नंबर पे आता है? ऐप जो है ना 6 नंबर पे आता है, और एल जो है वो 12 नंबर पे आता है ना। ऐप जो है वो 6 नंबर पे आता है, एल जो है वो 12 नंबर पे आता है। 6 से 216 का मतलब क्या होता है? हमने शुरुआत में हमने पढ़ा था कि 6 का वर्ग कितना होता है और 6 का घन कितना होता है। तो 6 का जो वर्ग होता है वो 36 होता है, और घन जो होता है ना वो 216 होता है। तो ये क्या दे रखा है? 6 का घन दे रखा है। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 12 का घन देखना पड़ेगा। 12 का घन का देखने के लिए हमें 12 को 12 3 बार गुना करना पड़ेगा। वर्ग कितना होता है? 144। तो आपको 12 से गुणा करना पड़ेगा। तो 12 से गुणा करो, 12 चौक 48, हाथ की 4, 12 चौक 48 और 4 52, हाथ की 5, 12 12, 12 और 5 17। तो 12 का जो क्यूब होता है ना वो कितना होता है? 1728। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1728। अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर दे देगा। ऐप से और भी है 26 अक्षर कोई भी दे सकता है, और यहाँ पे भी कोई भी अक्षर दे सकता है। आपको उनका क्या बताना है? घन बताना है। कर लेंगे आप। तो मैं इससे संबंधित आपको 2 या 3 क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको करना है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि ये 216 जो है ये किसका घन है? 216 6 का घन है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और घन कितना होता है? 216। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अगर उसे 12 से गुणा करते हैं तो इसका घन हो जाता है 1728। तो इसका आंसर है। इससे मिले जुले क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, वो आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1728। ये क्या है? 6 का घन है। तो यहाँ पे कितना घन है? 12 का घन करना है। 12 क्योंकि एल है ना 12 नंबर पे आता है। 4 नंबर का क्वेश्चन इसी मिला जुला है कि 5 का जो संबंध है वो होता है 125 से। तो वहीं आपको बताना है कि 10 का मतलब जे का बताना है, क्या आंसर होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है हमने 10 तक घन बताए थे आपको। यहाँ पे होता है एच का जो संबंध है वो होता है 512 से। तो आपको बताना है आई का किससे होगा। तो क्या करना है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। चलो 5 का क्या है? ये घन है। ये कितना है? 8 का घन है। तो आपको क्या करना है? जे जो है कितने नंबर पे आता है? ये 10 नंबर पे आता है। और ये आई जो है ये 9 नंबर पे आता है। इसका आपको घन करना है। जो यहाँ पे क्या है वही यहाँ पे करना है। तो 10 का जो घन होता है वो कितना होता है? 1000।
और 9 का जो घन होता है वो कितना होता है 729। तो इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। आप कितने भी आपसे क्वेश्चन रख दें यहाँ पे, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी अक्षर रख दे, उसका घन दे दे, तो आपको क्या करना है, उसी अक्षर का क्या करना है, घन करना है। तो इसीलिए आपको क्या है, जो अंग्रेजी वर्णमाला है 1 से लेकर के 26 तक, उसकी संख्या याद होनी चाहिए कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है, तभी ये जो क्वेश्चन है ये आसानी से सोल्व होंगे। तो इस प्रकार के टाइप चाहे कितने लिख दो, 1 लिख दो चाहे 10 लिख दो, आप कर देंगे अपने आसानी से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया ना, एक ही तरह के हैं सारे, सिर्फ घन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। घन हो चाहे वर्ग हो, वही संबंध आपको आगे बताना है। अगर घन दे रखा है तो आपको घन से संबंधित बताना है, अगर वर्ग दे रखा है तो आपको वर्ग से संबंधित बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। दो प्रश्न हो गए ना। अब हम बात करते हैं तीसरा किस प्रकार का पूछा जाता है। अजय 1, 10, 1, 25। अजय का संबंध इससे है, तो आपको बताना है सुधा का बताना है किससे होगा। अजय का जो संबंध है ना वो इनसे है, 1, 10, 1, 25 से। तो आपको सुधा का बताना है किससे होगा। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले यही काम है कि आपको इस शब्द को यहाँ पे लिखना है। अजय को क्या करना है, अजय को यहाँ पे लिखना है। फिर आगे जो संबंधित जो संख्या दे रखी है उसको इस शब्द के नीचे लिखना है, ताकि समझने में हमें क्या हो, आसानी हो। तो आपको बताना है कि सुधा को क्या लिखा जाएगा। ए वर्णमाला में 1 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 1 दे रखा है। जे वर्णमाला में 10 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 10 दे रखा है। ए 1 नंबर पे आता है, और वाई वर्णमाला पे कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है। अगर आपको ये याद ना हो तो आपको मैं याद दिला देता हूँ। इजोटी, ये 5 पे, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पे, ये 25 पे। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला की संख्या को याद कर सकते हैं। तो ए जो है 1 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, ए जो है 1 नंबर पे आता है, और वाई जो है वो 25 नंबर पे आता है। तो वहीं आपको यहाँ करना है। एस जो होता है ना वो कितने नंबर पे आता है, एस है ना 19 नंबर पे आता है। और जो यू है वो 21 नंबर पे आता है, और डी जो है वो 4 नंबर पे आता है। एच जो है वो 8 नंबर पे आता है, और ए जो है वो 1 नंबर पे आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 19, 21, 481। 19 नंबर पे आता है एस, 21 नंबर पे आता है यू, 4 नंबर पे आता है डी, 8 नंबर पे आता है एच, और 1 नंबर पे आता है ए। तो अजय अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी जिस नंबर पे आते हैं वो नंबर यहाँ पे दे रखे हैं। वहीं आपको इस जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है और उनकी ये संख्या है, इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। ये इजोटी क्या है, इजोटी, ये याद करने की क्या है, ट्रिक है। अंग्रेजी वर्णमाला को याद करने की ट्रिक है। जो 5 का क्या है, फाड़ा है, ये गुणनफल है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। ये हमने बात कर ली थी बहुत ही पहले, अंग्रेजी वर्णमाला वाले लेसन में हमने बात कर ली थी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विनय, विनय का जो संबंध है वो है 2 से। 5, 18, 13, 2, 26 और 2। तो आपको बताना है, यहाँ पे बताना है आपको राधा, ये बताओ
विनय का जो संबंध दे रखा है 5, 18, 13, 26, 2 से, तो आपको बताना है कि राधा का किससे होगा। तो हमें देखना है, पहले क्या करना है, सबसे पहला काम आपको यही है कि विनय जो नाम दे रखा है पहले जो दे रखा है उसको ऊपर लिखना है, जो इधर दे रखा है उसको नीचे लिखना है। 5, 18, 13, 26 और 2। जो अक्षर दे रखा है उनको, जो आगे दे रखा है उसको क्या करना है, नीचे लिखना है। और फिर जो राधा दे रखा है उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। अब हमें देखना है कि वी कितने नंबर पे आता है। तो वी कितने नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, यू 21 पे आता है, तो वी 22 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है और वाई 25 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है और ए 1 नंबर पे आता है। अब आपको देखना है कि 22 में और 25 में क्या संबंध है। 22 में और 25 में क्या संबंध है, 9 में 18 में क्या संबंध है। तिरछे करो, क्रॉस से करो आप, और यहाँ पे देखो, तो देखने से पता चल रहा है कि 22 को का संबंध 5 से, तो 5 यहाँ पे लिख ले। 5 पे क्या आता है, ई आता है, 18 पे आर आता है, 13 पे एम आता है, 26 पे जेड आता है और 2 पे बी आता है। तो हमें पता चल रहा है ये क्या है, विपरीत है। इन दोनों को जोड़ने पर कितना होता है, 27। इन दोनों को जोड़ने पर कितना होता है, 27। 25 को 2 को जोड़ेंगे तो 27, 1 और 26 को जोड़ेंगे तो तभी 27, और 14 और 13 को जोड़ेंगे तो भी 27। इसका मतलब ये क्या है, ये विपरीत पर आधारित क्वेश्चन है ना। तो वी का जो विपरीत होता है वो होता है ई, इंडियन, रेलवे, मैन, आजाद, बॉय। तो वहीं करना है। तो आर का विपरीत क्या होता है, इंडियन, रेलवे, इंडियन मतलब आई, तो आई पे क्या आता है, आई पे कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। ए आजाद, तो ए का विपरीत क्या होगा, जेड, कितना होगा, 26। क्योंकि हमें संख्या दे रखी है तो संख्या ही लिखनी है। इंडियन रेलवे, आजाद, दूध वाला, तो डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, 23 नंबर पे आता है। और हाई स्कूल, स्कूल एस, एस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। और आजाद कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है, जेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये 9, 26, 13, 19, 26। ये इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9, 26, 23, 19, 26। ये इसका आंसर हो जाएगा। शब्द दे रखा है, उसका विपरीत का क्या दे रखा है, संख्या दे रखी है, इसके विपरीत की संख्या दे रखी है। विपरीत होता है ये, इसका विपरीत क्या है, ये, इसकी संख्या दे रखी है यहाँ पे। तो विनय का संबंध इससे है तो राधा का संबंध इससे होगा। ये क्या है, इसके विपरीत है, और विपरीत की भी क्या है, संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह समझ में आया होगा आपको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये विपरीत पे आधारित है, और अगर आप ये सोल्व करना चाहते हैं तो आपको हमारा जो है पीछे प्ले लिस्ट में जो वीडियो है अंग्रेजी वर्णमाला का, जो पहला हमारा लेसन, जो पहला था हमारा शुरुआत का, वो देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। विनय, विनय दे रखा है, विनय पे, विनय का जो संबंध है वो है 71 से। तो आपको बताना है, सुधा का बताना है का संबंध किससे होगा, बताओ। विनय का जो संबंध 71 से दे रखा है तो आपको सुधा का बताना है। तो 71 दे रखा है, विनय का जो संबंध 71 से है तो सुधा का बताना है। तो हमें क्या करना है, पहले आपको ये लिखना है विनय, विनय लिख लिया। अब विनय पे क्या लिखना है, ये अक्सर कितने नंबर पे आता है वो हमें लिखना है। तो पहले कितने नंबर पे आता है, ये 22 नंबर पे। आई जो है वो 9 नंबर पे आता है, एन जो है वो 14 नंबर पे आता है, और ए जो है 1 नंबर पे आता है, और वाई जो है वो 25 नंबर पे आता है।
तो हमें क्या करना है, हमें इनको जोड़ना है। जोड़ के हम देखते हैं क्या 71 आता है या नहीं आता है। तो आप क्या करेंगे, 22 में 9 जोड़ेंगे, फिर 14, फिर 1, फिर 25। 22 में 9 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 31, है ना। और 31 में आप 14 जोड़ते हैं, 14 और 1 15 और 25, 31, 14 और 1 15 और 25, 5 5 10 1 11, हाथ की 1, 5 1 6 6 1 7, 71। इसका मतलब इन सभी की जो संख्या है विनय के शब्द में जो अक्षर की क्या है संख्या है, उनका जो जोड़ करते हैं तो वो कितना आता है, 71 आता है। हमें क्या करना है, इनकी संख्या को क्या करना है, जोड़ना है। 19 प्लस यू 21 पे आता है, 4 पे डी आता है, एच पे 8 आता है, और ए जो है वो 1 नंबर पे आता है। तो आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है। 19 21 4 8 कितना होता है, 12, 12 और 1 13, 3 और 1 4, 4 9 13, हाथ की 1, 4 4 1 5, कितना होता है, 53। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 53। विनय का क्या दे रखा है, विनय जो संख्या होती है, विनय जो ये इस अक्षर की जो संख्या होती है उनको क्या करना है, आपको जोड़ना है। जोड़ेंगे तो 71 आता है। तो हमें क्या करना है, इनकी जो संख्या होती है उनको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 53 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। समझ में आया, आगे बात करते हैं। आपको पहले सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, वीडियो को रोक के आपको सॉल्व करना है पहले। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। क्या है, राजेश। राजेश का दे रखा है 9 11 51 08। कितना दे रखा है, 9 11 51 08। तो वही आपको बताना है। किसका बताना है, सुधा का बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन में, ऐसी बात नहीं है। हमें देखना है राजेश का जो संबंध दे रखा है 9 11 51 08 से, तो आपको सुधा का बताना है। बताओ कैसे करेंगे हम। हमें पहला काम हमारा यही है कि पहले इस शब्द को यहाँ पे लिखना है, RAJESH। फिर हमारा काम है कि इनकी संख्या लिखनी है। तो R जो है वो कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, J 10 नंबर पे, E 5 नंबर पे, S 19 नंबर पे, H 8 नंबर पे आता है। तो पहला काम ही हमारा यही है। फिर हम क्या करेंगे, फिर ये देखेंगे कि 9 कैसे आया, फिर A कैसे आया, ये कैसे आया ना। तो 9 इन दोनों को जोड़ेंगे, R जो 18 नंबर पे आता है, अगर इन दोनों को आप जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। क्या करेंगे, 1 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 9। एक में इसमें एक ही अक्षर है, इसका मतलब इसका एक ही हो जाएगा। 10 अगर दो संख्या दे रखी हो, है ना, जैसे तो उनके अक्षरों को क्या करना है, जोड़ना है। तो एक एक के लिए हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी एक ही आता है। 5 के लिए 5 ही आएगा। 19 का 1 और 9 को जोड़ेंगे तो आता है 10। कितना आता है, 10। फिर क्या करना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है ना। फिर भी क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो कितना आएगा, सिर्फ एक ही आएगा। इनका आंसर कितना आता है, 10। और 8 का 8, यहाँ पे क्या है, 9 1 1 5 1 0 8, 0 8 दे रखा है।
10 10 को जोड़ा नहीं है ना। 10 को क्या नहीं है, जोड़ा नहीं है। ये 0 है ना, 0, ये 10 यहाँ पे आया, इन दोनों को जोड़ा नहीं है, सॉरी, सिर्फ जोड़ ही कर रखा है। 9 और 1 10 कर रखा है और 8 कर रखा है, तो ये होता है। तो आपको क्या करना है, सुधा का बताना है। एस कितने नंबर पे आता है, 19, यू 21, 4 8 नंबर पे, और ये 1 नंबर पे आता है ए। हमें क्या करना है, अब इन दोनों को जोड़ना है। 1 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 10, ठीक है। 2 को और 1 को जोड़ते हैं, कितना आता है, 3, 4 का 4, 8 का 8, 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 10, 34 और 81। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आपको यहाँ पे है ना, इन दोनों का योग कितना है, 10, वो 10 सेम लिखना है, ठीक है। जितनी भी 2 अक्षर की संख्या है उनको जोड़ना है और एक वाली को सेम रखना है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 10, 34, 81। क्या आ जाएगा, 10, 34, 81। मतलब संख्या दे रखी है, मतलब नाम दे रखा है राजेश, है ना। इसकी संख्या कितनी है, आर जो है 18 पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, एच 8 नंबर पे आता है। फिर क्या करना है, इन दोनों संख्या को जोड़ना है। डबल अगर संख्या दे रखी है उन्हीं को जोड़ना है, जो सिंगल है उनको सेम रखना है। 10 है उनको जोड़ना है, सिंगल है 5, 5 को 5 रखना है, इन दोनों को जोड़ना है, 10 आता है, और 8 को 8 रखना है। सेम आपको यही करना है, इन दोनों को जोड़ना है, 10 रखना है, 21 पे इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 आता है, और ये सिंगल है, ठीक है। ये तीनों क्या है, सिंगल है, तो आपको क्या करना है, सेम उतारना है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 किस प्रकार का पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं, ACE इसको लिखा जाता है 135। तो आपको बताना है DFG, बताओ। ये भी सरल है, ACE 1 3 5, DFG। ए जो है कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। तो डी कितने नंबर पे आता है, 4। एफ कितने नंबर पे आता है, 6। और जी जो है कितने नंबर पे आता है, 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 467। ए 1 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे, ई 5 नंबर पे। वहीं डी 4 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, जी 7 नंबर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये। क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, सेम ही दे रखा है। अंग्रेजी वर्णमाला की जो अक्षर है, जो संख्या पे आते हैं, वही दे रखा है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। RAT इसको लिख रखा है 19 1 912। कितना, 912। तो आपको बताना है UAM का क्या होगा। रेट का दे रखा है 912, तो आपको UAM का बताना है क्या होगा। रेट का पहले हमें लिखना है, R जो है वो 18 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 को और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। क्या हो जाएगा, 9। A को सेम रखा है, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो हमें क्या कर रखा है, जो अक्षर की जो संख्या है उनको क्या करना है, जो डबल है उनको जोड़ना है, जो सिंगल है उसको सेम रखना है। वैसे ही ई जो यू है वो कितने नंबर पे आता है, 21 पे, ये 1 नंबर पे, और ये 13 नंबर पे। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, और इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 और 1 3, सिंगल है उसको सेम रखना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 314। जो डबल होते हैं उनको जोड़ना है, ठीक है, जो सिंगल होता है उसको सेम रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। SSC
पुलिस में और एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं। आपको जो डबल दे रखा ना उनको जोड़ना है, और जो सिंगल है उसको सेम ही रखना है, बस यही काम करना है। इसके लिए आपको क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की क्या संख्या आपको याद होनी चाहिए। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की। रीजनिंग में बस यही है कि आपके पास क्या हो, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर है उनकी संख्या याद हो, उनके विपरीत संख्या याद होनी चाहिए, और विपरीत अक्षर भी। तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, स्टार। स्टार को क्या लिख रखा है, 19, 20, 1, 18। स्टार को ये लिख रखा है, तो आपको बताना है। और एक तो ये लिख रखा है, ठीक है। दूसरा है MARS, इसको लिख रखा है 13, 1, 18, 19। ये क्या है, एस है। तो हमें बताना है, इसका बताना है, पार्क का बताना है। तो क्या होगा, स्टार का जो संबंध इससे है, मार्स का जो संबंध इससे है, तो हमें बताना है पार्क का संबंध किससे होगा। बस यही देखना है कि एच कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे। टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। पता चल गया। ए एम जो है 13 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे आता है। तो हमें लिखना है पी जो है कितने नंबर पे आएगा, 16 नंबर पे। ए जो है 1 नंबर पे, आर जो है 18 नंबर पे, और के जो है 11 नंबर पे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। जो अक्षर दे रखा है उसकी संख्या दे रखी है, तो हमें क्या करना है, इसी अक्षर की क्या लिखनी है, संख्या लिखनी है। पी 16 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, और के 11 नंबर पे। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। श्वेता, इसका संबंध दे रखा है 5 से। तो हमें बताना है राज कुमार का किससे होगा। श्वेता का जो संबंध 5 से दे रखा है, 5 मतलब बहुत छोटी संख्या है, तो इसका मतलब जो अक्षर होंगे वही उन्हीं की संख्या होगी ना। कितने अक्षर है इसमें, 4, 5। कितने अक्षर है, 5। तो इसमें कितने अक्षर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने अक्षर है, 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। क्या हो जाएगा, 8। जो अक्षरों की संख्या है, कुल संख्या उनका वो जितनी संख्या है वो दे रखी है। इसमें कितनी संख्या है, 8 संख्या है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो बस आपको सीधा काम करना है, आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की क्या होनी चाहिए, संख्या याद होनी चाहिए। और अगर छोटा आ जाए तो हमें देखना है कि इसमें कितने अक्षर हैं, वहीं आपको क्या करना है, अक्षरों की क्या करनी है, गिनती करके लिखना है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, NEWS 14, 5, 23, 19 दे रखा है। तो आपको बताना है पेपर का PAPER, इसका संबंध आपको बताना है। पहला काम, न्यूज को यहाँ पे लिखना है, इसके नीचे संख्या लिखनी है
फिर आपको पेपर की बतानी है। एन कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे। ये 5 नंबर पे। डब्लू 23 नंबर पे। एस 19 नंबर पे। तो पी 16 नंबर पे। ए 1 नंबर पे। पी 16 नंबर पे। ई 5 नंबर पे। आर 18 नंबर पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। ये बी सी डी 2 3 4 आपको बताना है एम एन ओ। बताओ। तो बी जो है 2 नंबर पे आता है, सी जो है 3 नंबर पे आता है, डी कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। एम कितने नंबर पे आएगा? 13, एन 14, एम 15। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये तो बहुत सरल है। कितने क्वेश्चन करवा दिए बस इस पे, और कोई भी अक्षर दे दो आपको तो क्या करना है, उसकी वर्णमाला में जो संख्या है वही लिखनी है। तो ये तो सरल है सारे क्वेश्चन। हम आगे इससे आगे बात करते हैं। ये पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम में भी, एसएससी की सारी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया कि हाँ ये बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है और डी 4 नंबर पे आता है, तो हमें ये लिखना है। अगर किसी के अगर वो सोच में रह जाए कि क्या जोड़ा है क्या घटाया है, तब क्या आता है, बहुत सारा जो टाइम है वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए ये तो क्या है, एकदम सिंपल ही है। इसके अलावा आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलो ये बताओ फिर, ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, नेट को लिख रखा है 13 4 19। 19 लिख रखा है, तो आपको बताना है वाई ए एम का बताना है। तो एन जो है वो कितने नंबर पे आता है? 14। ये 5 नंबर पे। टी जो है वो 20 नंबर पे आता है। तो ये जो 13 क्या होगा, इससे क्या है, ए कम है, 5 ए कम है, 20 से ए कम है। तो ये कितने नंबर पे आता है? 25 पे। ये 1 नंबर पे, ये 13 पे। तो 25 का कम कितना होता है? 24। ए का ए कम कितना हो जाएगा? 26। ये याद रखना, ये अंग्रेजी वर्णमाला में एक घटाएंगे तो कितना आता है? 26। और 13 का एक कम कितना आता है? 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेट को अगर ये लिख रखा है मतलब ए घटाया गया है, जो इसका नंबर है उससे ए घटाया गया है, वहीं आपको ए घटाना है। और अंग्रेजी वर्णमाला में एक के पहले क्या आता है? जेड आता है, और जेड के बाद में क्या आता है? ए आता है, वापस शुरू हो जाती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम अलग अलग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करते हैं, अलग क्वेश्चन करेंगे। अलग क्वेश्चन है, इसको लिख रखा है 13 22 7। तो हमें बताना है वही पीछे जो हमने किया था वो बताना है। ये अलग क्वेश्चन है। अब बताओ क्या लिख रखा है इसका। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है। पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एन कितने नंबर पे? 14 पे। ई 5 पे। टी 20 पे। वाई ए एम। वाई 25 पे, 1 पे, 13 पे। पहला काम तो ये है। फिर हमें देखना है कि यहाँ पे 13 लिख रखा है, यहाँ पे 22 और यहाँ पे 7। 13 22 और 7। तो अगर इन दोनों को जोड़ें तो कितना आता है? 27। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इनकी विपरीत है। विपरीत क्या है? एम बी और जी। मैन लव में आता है वी और ई, और जीटी रोड। इसका मतलब ये क्या है, विपरीत है। विपरीत की क्या लिख रखे हैं? संख्या लिख रखे हैं। तो यहाँ पे क्या है,
25, 1 और 13। 25 में कितने जोड़ेंगे? 27 हो जाएगा 2, इसमें 26, 13 में 14। तो ये क्या है? 2 नंबर पे बी आता है, 26 नंबर पे जेड आता है और एन पे 14 पे एन आता है। तो ये क्या है? बॉय, बाई, आज़ाद, मैन। तो ये क्या है? इसके विपरीत है। इसके विपरीत की क्या लिखनी है? संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? इन अक्षरों का जो विपरीत है उसकी संख्या दे रखी है। तो इसका विपरीत की संख्या क्या हो जाएगी? 2, 26 और 14। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, 26, 14। आगे हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एम डी एन टी 14, 23, 137। तो आपको बताना है के जी के, इसका संबंध बताना है आपको। एम डी एन टी का संबंध 14, 23, 13 और 7 से है। तो के जी के का संबंध किससे होगा? आपको ये बताना है। तो पहला काम, इसको क्या करना है? लिखना है एम डी एन टी कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे। डी कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। ये एन 14 नंबर पे और टी जो है वो 20 नंबर पे आता है। यहाँ पे दे रखा है 14, 23, 1 और 37 दे रखा है। 14, 23, 13 और 7। अगर 14 को और अगर 13 को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 27। 4 को 3 को जोड़ेंगे 23 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27। 14 को 13 को जोड़ेंगे तो भी 27 आता है। 20 को 7 को जोड़ेंगे तो भी 27 आता है। इसका मतलब ये क्या है? इसके विपरीत संख्या क्या है? विपरीत अक्षरों की क्या है? ये संख्या है। हमें क्या करना है? इसका विपरीत देखना है। तो के का विपरीत क्या होता है? पी। जी का विपरीत जीटी, रोड, काला पानी। ठीक है, अब इनकी संख्या देखनी है। संख्या कितनी आता है? ये कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे आता है और ये 20 नंबर पे आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा काला पानी, जीटी, रोड, काला पानी। पी 16 नंबर पे आता है, ये भी 16, ये 20 नंबर पे आता है और ये 16 नंबर पे आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जो दे रखा है अक्षर, इसके विपरीत अक्षरों की संख्या दे रखी है। इसका विपरीत अक्षर ये होता है और इसकी संख्या ये हो गई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। मिटा दें, समझ में आ गया होगा आपके। उन्नीस नंबर की हम बात करते हैं। डी यू सी के को दे रखा है 69। तो बेस्ट का बताना है। 16, 16, 20, 16। इसका ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बेस्ट का हमें बताना है। डी यू सी के कितने नंबर पे आता है? डी 4 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, के 11 नंबर पे आता है। बताओ कैसे? इसके विपरीत को लिखो। 4 का विपरीत क्या होता है? मतलब डी का विपरीत क्या होता है? डब्लू होता है ना, दूध वाला। तो वो कितने नंबर पे आता है? 23 नंबर पे आता है।
21 यू यू फन, हमने देखा ना फन, तो ऐप आएगा, ऐप कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27, और इन 24 को जोड़ेंगे तो भी 27, और काला पानी 16। अब इन सभी को जोड़ो, सभी को जोड़ना है, इन सभी को जोड़ेंगे ना तो आएगा 23, और 23 में 6 जोड़ते हैं तो 29, 29 24 16, 10 से 9 19, 7 की 1, 2 और 2 4, 5 और 1 6, तो इन सभी का जोड़ क्या है, 69 है, जो यहाँ पे दे रखा है। मतलब जो संख्या दे रखी है उसके विपरीत अक्षरों का क्या है, संख्या है ना, विपरीत अक्षर, इनका विपरीत अक्षर है, उनकी संख्या दे रखी है। विपरीत अक्षर क्या होता है, दूध वाला, फन, कक्ष, काला पानी, इसकी संख्या का क्या दे रखा है, योग दे रखा है। तो बेस्ट, बी का विपरीत क्या होता है, बाय, ठीक है, लव, VE, और एस का हाई स्कूल, GT रोड, इसकी संख्या कितनी आती है, 25 पे आता है, ये 22 पे आता है, ये 8 पे आता है, और ये 7 पे आता है। इन सभी का आप जोड़ करो, 25 में 22 जोड़ते हैं और 7 में 8 जोड़ते हैं तो 15, 5 और 5 10, 10 और 2 12, हाथ की 1, 2 और 2 4, 2 6, कितना आएगा, 62। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा। ये तरीका समझ में आया आपको, जो संख्या दे रखी है उसका विपरीत अक्षर ये होता है, इसकी संख्या को क्या कर रखा है, जोड़ रखा है। बेस्ट का विपरीत क्या होता है, बी का विपरीत क्या होता है, ई का क्या होता है, एस का क्या होता है, टी का होता है, ये है, और इसकी संख्या ये है, इनका जोड़ क्या होता है, 62। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक तरीका ये भी है कि विपरीत अक्षरों को क्या कर रखा है, जोड़ रखा है, जो अक्षर दे रखा है उन्हीं विपरीत अक्षरों का योग। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर की क्वेश्चन की हम बात करते हैं। JH B और G, इसको लिख रखा है 9। हमें बताना है IF K J, इसका हमें बताना है। JHBG, इसका संबंध 9 से है, तो IFKJ को हमें बताना है, कितना आएगा। JHBG, जे कितने नंबर पे, 10, 8, 2, 7, इनको सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो, आप जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 18, 20, 27। ये कितने नंबर पे आता है, IFKJ, 9, 6, 11, 10, जोड़ो, 9 6 15, 15 और 1 16, 16 और 10 26, 26 से 10 36। तो 27 में क्या करेंगे आप, ये कितनी संख्या है, 4 संख्या है, तो 4 से 1 कम करेंगे आप, 3 करेंगे, 3 का इसमें भाग देंगे, संख्या कितनी है 4, उसमें 1 कम करेंगे, उसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इन सभी का योग क्या आ रहा है, 36। संख्या कितनी है 4, तो हमें क्या करना है, 3 का भाग देना है, कितना आएगा 12। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12। मतलब हमें क्या करना है, पहले इन सभी संख्या को क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ते हैं तो 27 आता है। पता है कि 27 क्या है, 9 से विभाजित है। 36 भी क्या है, 3 36 मतलब विभाजित है। तो हमें देखना है कि संख्या कितनी दे रखी है, यहाँ पे कितनी दे रखी है, 4। 4 का तो भाग जाता नहीं है ना, तो 3 का भाग जाता है, मतलब इन 4 में से 1 कम कर रखा है, तो हमें क्या करना है, 4 से भी 1 कम करना है, फिर भाग देना है 36 में, कितना आएगा 12। तो इसका आंसर क्या आता है
12 आता है। हम आगे बात करते हैं। अब हम आगे वाला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। ये समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? एल पी क्यू दे रखा है 45। हमें बताना है के ए एस का बताना है क्या होगा। एल पी क्यू, एल कितने नंबर पे आता है? 12, पी 16 और क्यू 17 नंबर पे आता है। के ए एस, के कितने नंबर पे आता है? 11, ए 1 पर, एस 19 नंबर पे आता है, तो 45। हमें क्या करना है? इन संख्याओं को जोड़ना है। 12, 16, 17, 7 6 13, 13 8 2 15, हाथ की 1, 1 2 3 1 4, कितना आ रहा है? 45। तो इन सभी का संख्या का योग कितना होता है? 45। तो इनका भी योग कितना होगा? 11 1 12, 12 और 19, 9 2 11, हाथ की 1 2 1 3, 31। इसका आंसर क्या होगा? 31। जो दे रखा है एल पी क्यू, इनकी संख्या है, इन संख्या को क्या करना है? जोड़ना है। तो कितना आता है? 45। के ए एस, इनकी संख्या को क्या करना है? जोड़ना है। कितना आएगा? 31। हम समझ में आया? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 तो दे रखा है, उनकी संख्या को क्या करना है? योग करना है। क्वेश्चन नंबर 22, एम सी टी पी, इसका संबंध दे रखा है 82 41 511। तो आपको बताना है एक्स एल डी जी का किससे होगा। एक्स एल डी और जी का बताना है किससे होगा। तो हमारा काम क्या है? पहले लिखना है एम सी टी पी, फिर हमें बताना है कि एम कितने नंबर पे आता है? 23 नंबर पे, 13 नंबर पे, सॉरी, ये 3 नंबर पे, ये 20 नंबर पे, पी 16 नंबर पे। एक्स एल डी जी, एक्स 24 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, जी 7 नंबर पे आता है। अब हमें ये बताना है कैसे आएगा। तो 8 2 4 1 5 11, बताओ। हमें दे रखा है 8 8 2, तो आपको बताना है, ये बताओ, आप सोल्व करो कैसे आएगा ये, कैसे आएगा? बहुत आसान है ये तो। 8 24 15 11, तो आपको क्या करना है? ये जो संख्या दे रखी है वो इनके नीचे लिखना है। 8 2 4 1 5 और 11, तो 8 जो संख्या दे रखी है 13, 13 का कितना कम है? ये कितना कम है? 5 कम है। और 3 में से 5 कम करेंगे। अब 3 में से 5 कैसे कम करेंगे आप? ए बी सी, 1 2 3, तो आपको 5 कम करना है, 3 तो ये हो जाएंगे, जेड और वाई, 2 ये करेंगे, तो 5 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स, एक्स कितने नंबर पे आता है? 24 नंबर पे। 20 में से अगर आप 5 करते हैं तो आता है 15, और 16 में से अगर आप 5 करते हैं तो कितना आता है? 11। तो सेम हमें क्या करना है? यहाँ लगाना है। 24 में से 5 कम करते हैं, 12 में से 5 कम, 4 में से 5 कम,
7 में से 5 कम, 24 में से 5 कम करते हैं तो कितना आता है 24, 24 में से 5 कम करते हैं तो आता है 19, 19 से 5 24, 5 कम करते हैं तो 7, 12 में से, और 4 में से करते हैं तो y, क्योंकि हाँ 4 से आपको कम करना है तो ये क्या हो जाएगा d, कितना कम करना है 5, 1 2 3 4 5, 5 कम हो गए ना, तो आपको बचेगा क्या y बचेगा। और अगर आप 7 में से 5 कम करते हैं तो कितना बचता है 2, कितना बचेगा 25, और ये 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो जो संख्या दे रखी है इससे ये समझ होता है कि आपको क्या करना है, इस ये जो दे रखी है शब्द दे रखा है उसकी जो ये संख्या होती है इनमें से 5 5 घटाया गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो दे रखे उसकी संख्या में से 5 5 घटाएंगे तो क्या आएगा ये आएगा, इसका आंसर क्या होगा ये होगा। हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 23 की, 23 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सरल है, आपको ये दोनों क्वेश्चन आपको ही करना है। जो 2 क्वेश्चन है लास्ट के वो आपको, चलो ये होमवर्क में दे देते हैं आपको 2 क्वेश्चन, ये आपको कमेंट में बताना है। क्या करना है कमेंट में बताना है, ज़रूर बताना है। जो मेरे वीडियो को क्या करते हैं रेगुलर देखते हैं, पूरे देखते हैं, उनको एक कमेंट करके बताना है इनका आंसर क्या होगा, 23 नंबर का और 24 नंबर का AC। तो आपको बताना है DE, और बताना है S और U, इसका आंसर बताना है। बहुत सरल है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने शुरुआत में 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, फिर भी हमने क्वेश्चन किए थे। अब ये इतना सरल है, बस ये तो एकदम नॉर्मल है, जो शुरू में जो सीखते हैं वही बता देंगे इनको। तो ये तो बहुत सरल है, ठीक है। जो जिन्होंने पहले से रीजनिंग पढ़ रखी है उनके लिए तो ये बहुत सरल है, उनको तो ये ज़रूर बताना है। और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ये आपके लिए क्या है होमवर्क है। 25 नंबर का क्वेश्चन है इंडिया, क्या है इंडिया। इंडिया को क्या दे रखा है, इंडिया का संबंध जो है होता है 9 5 4 9 1, क्या दे रखा है 9 5 4 9 1। तो हमें बताना है दिल्ली का, बताना है दिल्ली का, DE दिल्ली, LHI दिल्ली का हमें बताना है कि क्या होगा। ये भी आपके लिए है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन मैंने निकला है। 3 जो क्वेश्चन है आपको होमवर्क में बताना है, और इसके आंसर है ना कमेंट में बता देंगे। अगर कोई कमेंट करता है इन तीनों का आंसर जो कमेंट में करता है उसको मैं कमेंट में बता दूंगा कि आंसर इसका क्या होगा। 25 तक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, 26 नंबर का क्वेश्चन और दे देते हैं। कि L और इनका गुणा है M का, L का और M का गुणा है, दे रखा है 12 गुणा 13। सबसे सरल क्वेश्चन है ये सारे। तो हमें बताना है U गुणा W, U गुणा W का बताना है क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में आपको बताना है। इसका आंसर मैं है ना आपको कमेंट में बता दूंगा। अगर कोई भी बच्चा अगर इनका आंसर बताता है तो मैं उसको बता दूंगा सही क्या होगा सभी का, ठीक है। और जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको कमेंट करना है
तो उम्मीद करता हूँ कि एनालॉजी का हमारा जो सारे क्वेश्चंस कम से कम 4 की हमने बात कर ली थी, 4 टाइप की हमने बात कर ली थी, अलग अलग हमने वीडियो बनाए हैं। एनालॉजी का सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। और बाकी जो बचेंगे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस जो करेंगे आगे, चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस करेंगे, उसमें हम बता देंगे बाकी सारे क्वेश्चंस को। तो हमने एक एक क्वेश्चन किया है। आज हमारा क्या होता है, आज हमारा सादृश्यता का जो टॉपिक है एनालॉजी का, है ना, एनालॉजी का सादृश्यता का जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। बहुत सरल क्वेश्चन है ये, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और एनालॉजी का जो टॉपिक है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। हमने इसके क्या करवाए, 4 या 5 जो भी है, इतने क्या करवाए हमने, इसके टाइप करवाए हैं। पहला जो था वो था अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण, है ना। और दूसरा ये है एनालॉजी, सादृश्यता। इसके हमने टाइप की बात की थी, 4 या 5 टाइप हमने इसमें भी बताए थे, 4 या 5 टाइप इसमें बताए थे। अलग अलग टाइप करके अलग अलग उनके क्वेश्चन बता दें भाई, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रैक्टिस में आपको करना है, अगर आपके पास कोई गाइड है, कोई बुक है अलग से, तो आपको क्या करना है, सोल्व करना है। 2 टॉपिक हमने करवा दिए हैं। आगे वाला जो रहेगा 3 नंबर का, वो रहेगा वर्गीकरण, जिसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। ये हमारा कल से रहेगा। हर टॉपिक के हमने 3 या 4 टाइप है, उसमें जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें क्वेश्चंस को हमने करवाया है। 2 हमारे कंप्लीट हो गए। कल हम वर्गीकरण से शुरू करेंगे। इसके भी 3 या 4 जो होते हैं, जो भी टाइप होते हैं, उन टाइप की हम बात करेंगे और उनके क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे जो मैंने बताए हैं क्वेश्चंस, ये आपको समझ में आ रहे होंगे। और जिन्होंने पहले पढ़ रखा है रीजनिंग, उनके लिए तो ये आसान रहेगा, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं इसके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्या आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जितने सभी अक्षर हैं उनका क्या होता है, क्रमांक आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर एक टॉपिक में, रीजनिंग के हर एक टॉपिक में, वो जो अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी आते हैं उनके पर्सन्स जो आते हैं, उनके अनुक्रमांक या उनके अंक हमको याद होना ज़रूरी है। तो ठीक है, कल हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। 2 हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। और आप क्या करेंगे, सारे वीडियो को जो पर्सन्स दिए हैं लास्ट में वीडियो के में कमेंट में करना है उनका आंसर, और फिर सही जो होंगी वो मैं बता दूंगा। धन्यवाद।